नमस्कार, छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर और अहम खबर बता दें आपको। कल छत्तीसगढ़ के लिए अहम दिन है क्योंकि 29वें जिले के रूप में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी अस्तित्व में आ जाएगा। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे शुभारंभ करने के लिए। राजनांदगांव जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा। नया जिला बन जाने से शासन प्रशासन इन क्षेत्रों में और नजदीक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति बढ़ सकेगी। नए जिले की भौगोलिक सीमा की बात करें तो उत्तर में राजनांदगांव जिला का छुरिया तहसील, दक्षिण में कांकेर जिले का दुर्गुकुंडल और पखांजूर तहसील, पूर्व में बालोद जिले का डोंडी लोहारा और डोंडी लोहारा तहसील, पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई सीमाएं हैं। नए जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर है, जबकि विकासखंड और जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर है। रायगढ़ में भेंट मुलाकात के तहत लोगों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री ने शहर में पैदल रोड शो किया। हेमू कालानी चौक से चक्रधर नगर तक जनसंपर्क किया। उनके स्वागत में कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर नजर आए। रायपुर से बड़ी खबर यह कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अब जारी रहने वाली है। फैसला ले लिया गया। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, यह कह दिया है, क्योंकि हड़ताल खत्म करने पर यह बैठक हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी तो फैसला भी नहीं हुआ। सरकार का दबाव काम नहीं आया। 21 अगस्त से इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल का क्रम जारी है। 11 दिनों से अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर बने हुए। फेडरेशन की जो आज बैठक यहाँ संपन्न हुई और बैठक में जो है अलग अलग संगठन के प्रांताध्यक्ष और हमारे जिले के जो जिला संयोजक जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं सभी शामिल हुए और लगभग सभी जिला संयोजक इस बात को लेकर आक्रोशित है कि शासन के द्वारा जो है तरह तरह के जो आदेश जारी हो रहे हैं, जब हम एक बार वार्ता के लिए जाते हैं फिर एक वेतन कटौती का आदेश कुछ अधिकारी लोग जारी कर देते हैं। इसके ऊपर से काफ़ी लोगों में आक्रोश भी है। सभी जो प्रदेश भर से जो पदाधिकारी थे फेडरेशन एवं अन्य संगठनों के, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और अधिकांश लोगों का मत था कि हड़ताल को जारी रखना चाहिए, चूंकि ये हमारे मौलिक अधिकार की लड़ाई है। एचआर और डीए जो है हमारी मौलिक अधिकार की, हमारा वेतन का हिस्सा है। और रही बात कि हमारा अभी आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में आंदोलन जारी है और जब तक हम तो ये चाहते हैं कि ये ब्लॉक और जिला से उठ के राजधानी में पूरे प्रदेश को एकत्रित किया जाए। 5 लाख कर्मचारी राजधानी में एकत्रित होंगे, तब कहीं न कहीं हमारी सरकार हो सकता है बात सुने। अगर आज रात में अगर मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो कल से ये कुछ संगठन जो है इसके लिए फेडरेशन के मान नेतृत्व जो करता है उनसे चर्चा करेंगे आज कोर कमेटी पे, और कोर कमेटी पे अपने अपने संगठनों की हम राय। सीएम ने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कहा है कि 6% डीए पर समझौते के बाद भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी समेत कई सुविधाएं कर्मचारियों को उन्हीं की सरकार ने दी है। उन्होंने कहा है कि एक पक्ष ने समझौता किया लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सीएम ने कर्मचारियों से एक बार फिर से हड़ताल खत्म करने की अपील की। नहीं, लगातार निरंतर जारी रहा और आगे भी करेंगे। ठीक है, मैं तो उसे अपील किया हूँ। देखिए, पहले उनसे मुलाकात हुई, 6% डीए में उन्होंने समझौता कर लिया। कुछ लोग काम में आए, फिर दूसरे जो संगठन है उन्होंने कहा हम केवल मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने आए, उसके बाद हड़ताल में चले गए। उसके बाद मैंने अपील की है, काम प्रभावित हो रहा है ना, हड़ताल अपनी जगह है। जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जीतते जाएगा, हम लोग किसी को मतलब, एक तो पहली बात, एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हमने दिया। पुलिस को भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हमारे शासनकाल में हुई। कोरोना काल में कई राज्य हैं जहाँ तनख्वाह काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने तनख्वाह काटा नहीं है। तो ये सारे काम न केवल
कर्मचारियों के हित में बल्कि अन्य वर्ग के हित में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करती जा रही है। और मैंने उन्हें कहा जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हमको देने में क्या तकलीफ क्या है, लेकिन वो मतलब केवल ये है कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया इसलिए उसको प्रतिष्ठक प्रश्न बना लिया, तो प्रतिष्ठक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश के हित में सभी जो कर्मचारी हैं उसको अपने काम में लौटना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के विधायकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर कुछ विधायक आए और यहां पर मीडिया से बात की। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में पार्टी करने पर विधायक दीपिका ने बयान दिया, कहा कि बीजेपी को तो यह पूछने का अधिकार है ही नहीं। झारखंड के स्पीकर स्टीफन मरांडी ने बयान दिया कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा अभी दिया नहीं है। मरांडी ने यह भी कहा कि हम ना ही छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे और ना ही अपनी सरकार की खा रहे। ऐसी बात कहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं। आप लोग हम लोगों से तो सवाल कर पाते हैं, क्या आप लोगों ने ये सवाल आसाम में किया जब महाराष्ट्र के लोगों को आप तमाशा बना रहे थे? हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपनी कुवत पे रहने वाले विधायक हैं, हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरे देश में लगातार यह प्रयास हो रहा है कि जो बहुमत झारखंड में 50 से ऊपर की संख्या में हम सारे विधायक हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाकर के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी ऐसी हुई कि जो हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं, आज हम यहाँ हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता उत्साह उल्लास की स्थिति में है। निर्णय ऐसे लिए गए हैं कैबिनेट में कि त्योहार जैसा माहौल रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में या फिर हमारे क्षेत्र में है। हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम उनकी तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है कि हम पिकनिक मना रहे हैं। कोरबा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा कांग्रेस राज में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। इस भूपेश सरकार की जो बुनियाद है वो झूठ पर है। पूरा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने जन घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के पहले 36 प्रमुख वादे किए थे। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास ठप है। आप किसी भी पंचायत में किसी भी गांव में चले जाइए, इस पौने 4 साल में विकास की एक ईंट भी इस सरकार ने नहीं रखी। प्रथम पायदान की ओर बढ़ रहा है अपराध में। छत्तीसगढ़ विकास में पिछड़ रहा है, लेकिन आपराधिक घटनाओं में यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के लाल बहादुर नगर गांव के बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीण और कार्यकर्ताओं ने कहा कि लाल बहादुर नगर को 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री ने तहसील बनाने का ऐलान किया था, जो अब तक अपने अस्तित्व में नहीं आया है। इससे जनता आक्रोशित है। 15 दिनों के भीतर इसका शुभारंभ नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। लाल बहादुर नगर को तहसील के लिए पिछले लोक मंडई के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू द्वारा घोषणा किया गया था कि जल्द ही एलबी नगर लाल बहादुर नगर को तहसील घोषणा किया जाएगा। लेकिन आज तक 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ है, तहसील का निर्माण वहाँ कार्यालय चालू हुआ नहीं है। आज लाल बहादुर नगर के समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा एक ज्ञापन कार्यालय में सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा मांग किया गया है कि जो लाल बहादुर नगर तहसील की मांग जो किए थे और जिसकी घोषणा भी हुई थी, उसका शुभारंभ जल्दी से जल्दी करके वहां पे अस्तित्व में लाया जाए। इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि कार्रवाई अभी चल रही है, ये जल्द से जल्द ये चल। कोंडागांव में सरकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों के साथ स्कूल के शिक्षक भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों की वजह से स्कूलों में तालाबंदी की हालात बन गए हैं। हड़ताल पर बैठे शिक्षकों को इस बार सरकार ने नहीं, ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है।
अगर हड़ताल छोड़कर बच्चों को वो पढ़ाने नहीं आए तो उनके स्कूल आने पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी। ये पूरा मामला शहर से लगे जामपदर इलाके का, जहां पर स्कूल में ताला लगा है और बच्चे घर पर हैं। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने शिक्षकों को ये आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। जी सर, हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, क्योंकि हमको प्रांत से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है कि हम हड़ताल में शामिल होंगे। इसलिए इस हड़ताल का जो दिशा निर्देश नहीं आने के कारण हम इसमें शामिल नहीं हैं। हम हड़ताल को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों का शिक्षा बाधित ना हो। पिछले 5 दिन का हड़ताल हुआ, उसके बाद ये लगातार चल रहा है, तो बच्चों को हानि ना पहुंचे, इसलिए हम हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं। हमारे बच्चे अभी पिछले दो ढाई साल से लॉकडाउन में फंसे हुए थे और उसके साथ पढ़ाई भी नहीं हुआ, और अभी इस साल पढ़ाई जैसे भर्ती किए पहली में, तो 15 दिन बाद फिर हड़ताल में बैठ गए। फिर 1 महीना तक पढ़ाई किए और फिर हड़ताल में बैठ गए। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, इसके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं ताकि सभी को समान शिक्षा मिल पाए। लेकिन कोंडागांव जिले के संयुक्त एकलव्य स्कूल में लिंग भेद का मामला सामने आया। बेहतर आवासीय शिक्षा वाले स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों को इन दिनों लिंग भेद का शिकार होना पड़ रहा है। इससे वो अपनी आगामी परीक्षा और उसके परिणाम को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि उनके शिक्षक युधिष्ठिर कश्यप उन्हें साइंस पढ़ाने से मना कर चुके हैं, जबकि वो नियमित तौर पर छात्राओं की कक्षाएं ले रहे हैं। आरोपी शिक्षक की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि हमारा बोर्ड क्लास है, 12th क्लास में हमको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो छूट मिलनी चाहिए सर, वो हमको नहीं मिल रही है। तो सर जैसे कि गर्ल्स यस सर, तो गर्ल्स लोग को पढ़ाएंगे ऐसा बोलते हैं और बॉयज लोग को नहीं पढ़ाएंगे बोलते। प्रिंसिपल सर भी सर का जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे स्थानीय भर्ती बोलने से अभी प्यून लोग का संविधाक रूप में यहाँ भर्ती किया गया है और पंचायती स्तर पर प्रस्ताव मांग के यहाँ पे भर्ती करना था, परंतु बिना प्रस्ताव वाले भी यहाँ पूरा गांव के लड़के लोग लग गए हैं और सरपंच से प्रस्ताव ग्राम पंचायत से दिया गया था, उनका कई बच्चों का नहीं लग गया है और बिना प्रस्ताव वालों को लग गया है। खबरें सामने आई है कि युधिष्ठिर कश्यप नाम का शिक्षक जो है बच्चों से भेदभाव करता है, लैंगिक भेदभाव करता है और बिना अन्य जिले के होते नियम विरुद्ध उसका बीएड और अन्य योग्यताएं नहीं होने के बाद भी जो उसका अध्यापन का कराया जा रहा है, वो शिकायत की मैंने जांच करी है। इसमें यह पाया गया कि जो युधिष्ठिर कश्यप है वो हमारे शिक्षक नहीं है, वो उसको जो है ऑफिस वर्क के लिए प्रिंसिपल ने अपने स्तर पर रखा हुआ था और इसलिए इससे कोई नियुक्ति नहीं है, ना ही कोई नियुक्ति हासिल की गई है। बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लुंड्रा और रामानुजगंज के विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और छात्रों से स्वास्थ्य योद्धा के तौर पर काम करने की अपील की गई। बढ़ते हैं आगे। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। वाजरफ नगर पुलिस चौकी के पास ही यह हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप के भिड़ंत हो गई है, जिसमें ट्रक में घंटों ड्राइवर फंसा रहा। ट्रक में फंसे ड्राइवर को हालांकि बाद में बाहर निकाल लिया गया। सिविल अस्पताल में इस ड्राइवर को भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी दुर्घटना पेश आई, उसके बाद यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जाम भी लग गया। ड्राइवर फंसा हुआ था, उसे बड़ी मुश्किल से ट्रक से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजाया गया। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिकअप वाहन टक्कर के बाद पलट गया। शासन प्रशासन स्वच्छता के लाख दावे करे, लेकिन बालोद नगर की जमीनी हकीकत कुछ और बयां हो रही है। वार्ड नंबर 20 रोशन नगर में रिहायशी इलाके से महज 500 मीटर की दूरी पर शहर का सारा कचरा डंप किया जा रहा है। इसकी वजह से आसपास के रहवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार शिकायत हुई, पार्षद को इसके बारे में बताया गया, ना तो पार्षद ने ध्यान दिया, ना पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने। आलम ये कि लोग इसी तरह बदबू वाली स्थिति से दो चार होने के लिए मजबूर हैं। शिवराज सरकार ने आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधियों की सजा निर्धारण की प्रस्तावित नीति पर बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत अब नाबालिग से रेप, गैंग रेप, आतंकी गतिविधियों और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में सजा काट रहे बंदियों को छूट नहीं मिलेगी। अब ऐसे अपराधियों को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। कैदियों को 14 या फिर 20 साल की सजा के बाद रिहाई की पात्रता का नया नियम आएगा। अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे धारा 376 वाले अपराधी 25 साल से पहले जेल से रिहा नहीं होंगे। अब कलेक्टर, एसपी और जिला प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की समिति की अनुशंसा पर रिहाई होगी। बंदियों की रिहाई की अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 में इसका प्रावधान होगा। प्रस्तावित नीति 10 राज्यों की नीतियों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, शिवराज सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, रिहाई के लिए समिति बनाई गई है, सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन इसके प्रस्ताव में कुछ ऐसे गंभीर अपराध जो रहते हैं उनको कहीं कोई रियायत नहीं दी जाएगी उनके अपराध। बिल्कुल, देखिए, शिवराज सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त मूड में है जो रेप केस में या फिर गैंग रेप या फिर आतंकी घटनाओं में लिप्त होते हैं, तक जो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। ऐसे मामलों को लेकर जो अपराधी सजा काट रहे हैं, ऐसे अपराधियों को सरकार अब बख्शने नहीं जा रही है, यानी कि आजीवन कारावास के अलावा भी लंबे समय तक उनको जेल में रखा जाएगा। उनके साथ किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। इसी बात के संकेत मुख्यमंत्री ने आज जो संबंधित बैठक है उसमें दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ऐलान किया है कि जो यदि कोई स्पेशल केस होता है तो उस मामले को लेकर जो जिला कमेटी होगी वो राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी, उसी के बाद कोई फैसला होगा। लेकिन सरकार ने जो 26 जनवरी या 15 अगस्त को जिन कैदियों को रिहाई दी जाती है, जो आजीवन कारावास काटने वाले कैदी हैं उनको छूट और रियायत देती है, उनके लिए अब नियम तय कर दिए कि यदि कोई गंभीर मामलों के आरोपी हैं तो उनको सरकार किसी भी तरीके की रियायत नहीं देगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला, कोई रियायत नहीं मिलने वाली गंभीर अपराध जैसे दुष्कर्म, गैंग रेप के जो दोषी होते हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हरदा जिले के वन क्षेत्र में हुई तेज बारिश ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक दिया। बोरी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे दरअसल गंजाल नदी को पार कर उस तरफ जाते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ इनका गांव है। लेकिन जब ये बच्चे वापस लौट रहे थे, अचानक गंजाल नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से ये दूसरे किनारे पर फंस गए और 3 घंटे तक ये वहां पर ऐसे ही बैठे रहे। डोला दोह रपटे को पार करने की कोशिश की गई, लेकिन परिजन परेशान थे। कुछ बच्चे तो निकल गए, लेकिन कई सारी बच्चियां यहां पर रह गईं। परिजनों के साथ अंधेरे में बच्चे रपटे से पार हुए। सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित अपने घरों तक हालांकि पहुंच गए हैं, लेकिन आपको बताएं कि 12 गांवों के बच्चे गंजाल नदी का रपटा पार कर इस बोरी स्कूल जाते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल है और बीते महीने 27 जुलाई को ही हमने जब खबर दिखाई थी तो ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की समस्या को प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा था। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को तेज बहाव के बीच रपटा पार न करने की हिदायत देते हुए वहां से रवाना हो गया था। ये जरूर कहा है कि हम प्रस्ताव एक बार फिर से राज्य शासन को भेज देंगे कि यहाँ पुल बनाया जाए, लेकिन हर बार की तरह देखना होगा कि इस बार पुल बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आश्वासन तो हर बार मिलता है। मुरैना जिले में बदमाश बेखौफ हैं, सरेआम अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराजपुर रोड पर 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का आलम है। आए दिन ये मामले सामने आते हैं। मंडला में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अस्पताल में भर्ती मरीज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद आईसीयू में उसे भर्ती रखा गया। मरीज की आईसीयू में ही मौत हो गई। मौत के बाद आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने आईसीयू वार्ड को खाली कराकर सैनिटाइज कराया। की जांच करा लेता हूं, लेकिन जहां तक मेरी बात जानकारी का है कि वो 71 वर्षीय पुरुष थे और उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लकवा बीमारी, डिस्लिपिडीमिया की सभी बीमारी के कारण प्राइमरी रूप से उनकी जीवन में वो थ्रेट को देखते हुए आईसीयू में रखा गया था। लेकिन फिर भी आपके इस आदेश का मैं आपके बाकी संज्ञान पे आने के बाद मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैतूल में अचलपुर नाका इलाके में रेलवे ट्रैक के पास हिरन आ गया। रिहायशी इलाके में उसकी मौजूदगी से
हलचल हो गई, देखने के लिए लोग जमा हो गए। रेलवे ट्रैक पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इससे हादसा भी हो सकता था। हालांकि रेलवे ट्रैकमैन जो है मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को हटाया। इस बीच भीड़ को देख हिरन घबरा गया। लोगों ने वन विभाग को खबर की। हिरन को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आवारा कुत्ते उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। धमतरी में सैकड़ों गणेश पंडाल हैं, लेकिन इन सब में धमतरी का राजा पंडाल सबसे बड़ा है। जहां विशालकाय मूर्ति की स्थापना की गई है, यहां दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। खूबसूरत मूर्ति और सजावट की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। गणेश उत्सव का ये वो दौर है जब हमने बहुत बड़े संकटों से पार पाया है। कोविड काल की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं श्री गणेश की, ये धमतरी के प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ के आयोजकों ने, इस समिति ने इसे धमतरी के राजा का नाम दिया है। और यही वो पंडाल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भक्त हैं भगवान के, वो इकट्ठे आते हैं। गाँवों से लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर। इधर देखिए, जो भी आता है यहाँ की यादें अपने मोबाइल में कैद करके ज़रूर ले जाता है। यहाँ की सजावट में जो सादगी है और वो जो आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं आस्था को और गहरा करती है। धमतरी के राजा की स्थापना हर साल इसी जगह पर 15 साल से की जा रही है। कोविड काल को छोड़ दें तो लगातार ये आयोजन किया जाता है। समिति के सदस्य हमारे साथ हैं। इस मूर्ति के साइज़, आकार के बारे में बताएं, कितनी बड़ी है? मूर्ति का आकार 14 फुट का है। काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो वजनी भी होगा। वजन क्या होगा? वजन लगभग 3.5 टन है। अच्छा, हाँ। आप लोग इसमें मतलब कि जो सजावट है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से आपने प्रेरणा ली है? सजावट का तो प्रेरणा धमतरी के राजा बोलते तो हमने महल का रूप दिया है इसको, और उसमें लाइटिंग सजावट हुई है पूरी। कहने के मुंबई के जो लाल बाग के राजा कहते हैं उसी तरह का नाम भी है, और कुछ वैसा लगता भी मूर्ति देखने से लगती है। नहीं, लाल बाग के राजा की मूर्ति अलग है, धमतरी के राजा की मूर्ति अलग है। ये धमतरी के हृदय स्थल में बैठता है, इसलिए इसका नाम धमतरी का राजा दिया गया है। तो ये इसी तरह से आगे भी आप लोग करते रहेंगे आयोजन? हाँ, क्यों रोकेंगे, इसको बढ़ते ही जाएगा। ये 15 साल है, हो सके 50 साल 100 साल होते ही रहे, आगे कोई कंटिन्यू करे। बिल्कुल, तो यही इनकी इच्छा भी है, यही भक्तों की कामना भी है कि इसी तरह से हर साल जो धमतरी के लोग हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उन्हें हर साल ये आनंद, ये दर्शन, सुख मिलता रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।